नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय पेश करने जा रहा हूं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन परिचय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रूपरेखा: जन्म, शिक्षा, विवाह, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश, कारावास, यूरोप प्रवास, हरपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, नजरबंदी से पलायन, नाजी जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर से मुलाकात, पूर्व एशिया में अभियान, लापता होना और मृत्यु की खबर, सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन। जन्म 23 जनवरी 1897, कटक, बंगाल प्रेसिडेंसी का उड़ीसा डिवीजन, ब्रिटिश राज्य। राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म हिंदू। पिता जानकी नाथ बोस, माता प्रभावती। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। शिक्षा बीए ऑनर्स। सुभाष कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, सो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। विवाह: सुभाष का विवाह ऑस्ट्रिया के इमिली सेंकल नामक महिला से हुई थी। दोनों का विवाह 1942 में बाड गास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से हुआ था। वियना में इमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया, उसका नाम अनीता बोस था। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश: जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। बहुत जल्द ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। सुभाष द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष का यह नारा भी अत्यधिक प्रचलित है। कारावास: अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। 1930 में सुभाष कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। यूरोप प्रवास: सुभाष सन 1933 से लेकर 1936 तक यूरोप में रहे। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। 1934 में सुभाष को उनके पिता की मृत्यु होने की खबर मिली। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे।
हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर के लिए सुभाष को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीतारमैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए। गांधी जी और उनके साथियों ने सुभाष का कोई भी सहयोग नहीं किया और न ही उनके कार्य करने के तरीके से सहमत थे। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। नजरबंदी से पलायन। नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह से पेशावर पहुंचे। पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफर पूरा किया। आखिर में आरलैंड मैजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। नाजी जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर से मुलाकात। बर्लिन में सुभाष सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्व एशिया की ओर निकल गए, क्योंकि इससे पहले 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडॉल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर ने सुभाष को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। पूर्व एशिया में अभियान। पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमते आजाद हिंद की स्थापना की। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमते आजाद हिंद तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बुलाकर अपनी जंग के लिए उनका आशीर्वाद भी मांगा। इस प्रकार नेताजी ने ही सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। लापता होना और मृत्यु की खबर। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए।
23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सौगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल सोदोई पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया है। सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दे दिया है। यह याचिका सरकारी संगठन इंडियाज स्माइल द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में भारत संघ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, रा, खुफिया विभाग, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। विद्यार्थियों, महान लोग हमें इस बात की अनुभूति करवाते हैं कि वास्तव में हम भी महान बन सकते हैं। जय हिंद, जय। वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी छात्र छात्राओं को रूपा का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का वीर सर के चैनल में स्वागत है। मैं रूपा आप सभी के समक्ष आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसा भाषण पेश करने जा रही हूं जो आप सभी मेरा नाम बदलकर अपना नाम ऐड कर सकते हैं और किसी भी विद्यालय, कॉलेज, किसी भी संस्थान में यह भाषण पेश कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन हिंदी। स्वतंत्रता दिवस पर प्रेरणादायक भाषण जिसको आप अपने विद्यालय और कॉलेज में बोल सको। स्पीच। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, मेरे प्यारे मित्रों और समस्त अतिथिगण, आज हम सब यह स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश को आज़ादी मिली थी। मैं रूपा आप सभी को एक बहुत ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने का मौका मिला है। इसमें मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ। 15 अगस्त हमेशा हम सब के लिए इतना खास रहा है कि एक दिन जब हम अपने देश की सारी महिमा याद करते हैं, क्योंकि हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता से लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश राज के शासन से भारत की आज़ादी को दर्शाता है, बल्कि यह इस देश की शक्ति को भी दिखाता है। मैं रूपा सबसे पहले अपने बहादुर सैनिकों को धन्यवाद देती हूँ, जिनके कारण हम अपने देश में शांति से रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ रहते हैं। वे भारत को धमकी देने वाले आतंकवादी ताकतों से हमें सुरक्षित रखते हैं। 15 अगस्त 1947 को 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भारत को जिन महापुरुषों के कारण स्वतंत्रता का वरदान मिला, उसमें से प्रमुख हैं महात्मा गांधी, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चाचा नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई आदि बहुत से लोगों का योगदान रहा। आज़ादी कहने को सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसकी भव्यता को कोई भी शब्दों में नहीं बांध सकता। आज़ादी का अर्थ है विकास की पथ पर आगे बढ़कर देश और समाज को ऐसी दिशा देना जिससे हमारे देश की संस्कृति की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल सके।
देश की आज़ादी की कहानी में शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जो आंसुओं से होकर न गुजरा हो। झांसी की रानी से गांधी जी के असहयोग आंदोलन तक की मेहनत के बाद आज़ादी प्राप्त हुई। तो चलिए आज इस आज़ादी की कहानी पर नज़र डालें। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ का प्रारंभ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे ने किया और अपने प्राणों को भारत माता पर न्यौछावर किया। देखते ही देखते यह चिंगारी एक महासंग्राम में बदल गई, जिसमें पूरा देश कूद पड़ा। इस आज़ादी के लिए तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना धर्म ही आज़ादी को बताया। भगत सिंह ने देशभक्ति की जो लौ पैदा की वह अद्भुत थी। देश के इतिहास में अगर किसी को असली सुपर हीरो माना जाता है तो वह है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देश के इस महान हीरो ने दर दर भटक कर देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया। गांधी जी ने दुनिया की अहिंसा और असहयोग नाम के दो महाअस्त्र दिए। कई वर्षों की गुलामी सहने और लाखों देशवासियों का जीवन खोने के बाद हमने यह बहुमूल्य आज़ादी पाई है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी आज़ादी का वास्तविक अर्थ भूलती जा रही है। पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण कर वह अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत से दूर होते जा रहे हैं। इस संदर्भ में किसी कवि ने खूब लिखा है कि भगत सिंह इस बार ना लेना काया भारतवासी की, क्योंकि देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। जिस आज़ादी के लिए हमने देश के लिए कई महान वीरों की आहुति दी है, उस आज़ादी को ऐसे बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है। हमें देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, नशाखोरी, अज्ञानता से आज़ादी दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। देश को शायद आज एक नए स्वतंत्रता संग्राम की ज़रूरत है। इस स्वतंत्रता देश की नागरिक होने के नाते हमें अपने आप से ये वादा करना है कि हम अपने देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, ताकि हमारे देशभक्तों और शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। आज के ही दिन हमने जय हिंद जय भारत का उद्घोष स्वतंत्रता के साथ किया था। इस दिन हमने जनता की सेवा और उससे भी आगे जाकर समस्त मानव में शिव के दर्शन करके मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली थी। आज के ही दिन भारत अपने पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरणों का स्पर्श किया था। आज के ही दिन स्वतंत्र भारत के वियोग के बादलों पर सूर्य की किरणें बिखरी थी और स्वतंत्रता का सतरंगी इंद्रधनुष ने समस्त भारत को छा दिया था। 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे सभी महान पुरुषों की साधनाएं फलीभूत होकर उन्माद में भर उठी थी। आइए हम अपने शहीदों, देशभक्तों और सैनिकों से प्रेरित हों और हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करें। इस स्वतंत्रता दिवस 2025 पर मैं रूपा अपने देश को महान बनाने के लिए नागरिक के रूप में अपना काम करने, संविधान का पालन करने तथा तन मन धन से देश की रक्षा करने व सेवा करने का वचन देती हूँ। मैं एक बार फिर आपको अपने भाषण को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुझे आप सभी के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको भी बात करने का मौका देना चाहती हूँ। जिसका खून अब भी ना खौला, खून नहीं वो
पानी है। देश के काम जो ना आए वो बेकार जवानी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।